आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता का हमारा विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आगे भी इसी सब सावधानियों के चलते स्वस्थ और प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम न सिर्फ स्वयं को स्वस्थ रखें, संक्रमण से मुक्त रखें, बल्कि पूरे समाज को भी अपनी आदतों की वजह से स्वस्थ रखें। जी हाँ, हमारी बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो समाज के लिए खतरा बन सकती हैं। इसलिए हम यदि अपने अंदर सेवा भाव लाना चाहते हैं तो वो कोई भी काम ना करें जिसके लिए शासन प्रशासन आपको मना करता है। जी हाँ, जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी ढील होगी, हमें यही सब सावधानियां बरकरार रखनी है। घर के अंदर अधिक से अधिक रहना है, इस बात को गांठ बांध लेनी है। हम बार बार आपको इस चीज़ से ध्यान दिलाते रहते हैं कि आपको ये ही करना है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प आपके सामने नहीं है। श्रोता साथियों, हम सब जब घरों में कैद हैं और बाहर की दुनिया की खबरें हमें तमाम माध्यमों से मिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि बाहर बहुत सारे लोग बहुत तरह के काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, इसके अलावा और भी बहुत सारे समाज सेवी संगठन हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपका योगदान कहीं से भी कम है। सबकी अपनी अपनी संघर्ष की कहानियां हैं और सबका अपना अपना तरीका है उनसे निपटने का। और हमारी ये कोशिश रहती है कि सबके संघर्षों की कहानियां रेडियो के माध्यम से आपको पहुंचाएं। इस तारतम्य में हम रोज़ाना बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको सुनवा रहे हैं। ये सारे इंटरव्यूज़ हम फ़ोन पर रिकॉर्ड करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपका मनोबल तो बरकरार रहे ही, जानकारियाँ भी आपको मिल सकें। श्रोता साथियों, आप भी इन सभी समझाइशों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसी हिसाब से अपने काम करिएगा। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। श्रोता साथियों, कोरोना के इस संकट काल में डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस भी फ्रंट लाइन पर काम करती रही है। समाज को अनुशासित रखने का जो उसका काम था, वो तो उसने बखूबी निभाया ही है। इसके अतिरिक्त पुलिस का मानवीय चेहरा यानी सॉफ्ट फेस भी इस दौरान हमको दिखाई दिया। किसी के घर जन्मदिन का केक पहुंचाना हो, वृद्ध या बीमार लोगों को दवा पहुंचानी हो, बेसहारा जानवरों या पक्षियों को दाना और पानी की व्यवस्था करनी हो, या राशन और पका हुआ भोजन इसके वितरण में सहायता करनी हो, हर जगह पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने नेकदिली का परिचय दिया है और अपने विभाग के मानवीय चेहरे को समाज के सामने उजागर किया है। इसी पक्ष को जानने के लिए हमने बात की पड़ाव थाना के प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह से। आइए ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं पड़ाव थाने के टीआई ज्ञानेंद्र सिंह जी। ज्ञानेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। पिछले कुछ महीनों में जब से ये लॉकडाउन लगा है, हम कुछ इसलिए कह रहे हैं कि 1 महीने से ज्यादा का ये अरसा है, बहुत मुस्तैदी से पुलिस विभाग ने काम किया है।
और पुलिस जिस काम के लिए जानी जाती है कि समाज में अनुशासन रखना उसका काम है, इसके अतिरिक्त भी पुलिस ने बहुत सारे काम किए हैं। प्रेरणा कैसे मिली और किस तरह के काम आप लोगों ने किए, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। जी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पुलिस अनुशासन के साथ साथ हम समाज सेवा की भी काम कर रही है। जब से इस लॉकडाउन लागू हुआ है, कोरोना संक्रमण महामारी आई है, तब से लगातार ये तो नो डाउट कि जनता को असुविधा हो रही, परेशानी हो रही है। कोई बाहर फंसा है, कोई घर में किन्हीं के खाने की समस्या है, किसी को मेडिसिन की समस्या है, किसी को आवागमन की समस्या है। तो इन सबको मतलब हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, हमारे डीजी साहब, अन्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीएसपी साहब, लोग सबको संवेदनशीलता दर्शाते हुए निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। पुलिस की कार्यप्रणाली से किसी को असुविधा न हो, तो उसी तारतम्य में हम लोगों ने बहुत सारी सुविधाएं, जैसे बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं खाना बांट रही हैं, हम लोगों ने उसके साथ शेयर करके उस खाना को हम लोगों के पास फोन आते हैं, उनके घर तक पहुंचाते हैं। कई बार तो ऐसे हुए रात में हम लोगों को पैकेट पहुंचाए हैं, जो लोग भूखे थे, कहीं ना कहीं पुलिस हेल्पलाइन कंट्रोल रूम से फोन करके फिर अपनी रिक्वायर बताते हैं, तो वहां फिर हमारा सिपाही देके, कोई विदेश में किसी का बेटा, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के पास मैसेज आता है कि मेडिसिन चाहिए मेरे माता पिता को। इवन मुझे भी कई बार मैसेज आया और मैं रात में ही मेडिकल स्टोर खुलवा के सिपाहियों से मेडिसिन उनके घर पहुंचाया, जिन्होंने पुलिस की भारी तारीफ करी है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कोरोना से संक्रमण संबंधित फूलबाग चौराहे में कोविड-19 से संबंधित की महामारी है, जानलेवा है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, से मैंने पेंटिंग भी बनवाई है। अभी कुछ दिन पहले फूलबाग चौराहा और थाना में मैंने पक्षियों के लिए जो सकोरे लगते हैं पानी, ऐसे बहुत सारे काम है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के पास मैसेज आता है, केक मनाना, बच्चे का जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं लेकिन केक नहीं, उनके निर्देश के पालन में समस्त ग्वालियर के पूरी पुलिस बिल्कुल निश्चित रूप से, इस तरह से हम लोगों का एक सौभाग्य है कि पुलिस में रह के और अनुशासन के साथ साथ इस तरह की सेवा करने का अवसर मिला है। पहली बार हुआ अभी तक की हमारी सर्विस में। ये जो अनुभव इस समय मिल रहे हैं इस लॉकडाउन में, ये शायद पुलिस विभाग में क्या किसी भी विभाग में काम करने वाले को ना पहले कभी मिले थे और शायद आगे मिले भी ना। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे ये अनुभव किसी को मिले नहीं। तो इस मौके का अधिक से अधिक हम अपने जीवन में प्रयोग कर पाएं, इस समय अपना महत्वपूर्ण प्रतिभागिता दे पाएं, इसके लिए आप अपने स्टाफ से किस तरह की अपेक्षा रखते हैं? नहीं, बिल्कुल हमारा स्टाफ भी बिल्कुल संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए लगातार जो हमारे ऊपर से निर्देश प्राप्त होते हैं हम लोगों को, हमारा जो लोअर स्टाफ है वो पूरा पालन करता है। आप कुछ एक दो स्टाफ छोड़ दीजिए, कोई चीज जाने में कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये समझ लीजिए कि लगभग संपूर्ण स्टाफ दिल से मेहनत कर रहा है और दिल से नौकरी कर रहा है। जी जी जी। छोटे बच्चों को डराया जाता था ना कि पुलिस आ जाएगी, आएगी तो डंडे मारेगी, ये जो आप लोगों की इमेज बनी हुई थी, इसे तोड़ने में आप लोग इस समय कितने सक्षम अपने आप को पाते हैं? नहीं, वो तो बहुत अंग्रेजों के जमाने की इमेज थी कि पुलिस को डराते थे। आजकल तो लोग पुलिस का हेल्प, बताइए, जो व्यक्ति विदेशों में बैठा हुआ है उसके घर पे दवाइयां पहुंच रही हैं, राशन पहुंच रहा है, केक पहुंच रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पुलिस डराने का काम कर रही है कि पुलिस एक समाज सेवा, संवेदनशीलता, जनचेतना, जो भी कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस का चेहरा बदल चुका है। जी, आगे आने वाले समय में आपकी चुनौतियां और बढ़ेंगी क्योंकि लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जाएगी, लोग बाहर निकलेंगे, हो सकता है संक्रमण की स्थिति और ज्यादा बढ़े, आपके स्टाफ पर भी प्रेशर होगा। इन सब चीजों को कैसे हैंडल करने वाले हैं आप लोग? निश्चित रूप से बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी, लेकिन जैसे अभी तक हम लोगों ने लगभग 50 दिन अच्छे से निकाला है, उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाला भी समय अच्छे से निकलेगा और ज्यादा मेहनत करेंगे हम लोग। पिछले करीब 50 दिनों से आप लोग लगातार लगे हुए हैं और इसी तरह से आगे भी लगे रहना पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ी आपकी परेशानी कम हो सके, इसके लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अब जनता से अपील यही है कि जो शासन का, प्रशासन का निर्देश है उसका पालन करें। जनता ऑटोमेटिक पालन करेगी यदि, तो हम लोगों को ऑटोमेटिक ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेफ रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा के निकलें, 2 व्हीलर में 1 सवारी निकलें, 4 व्हीलर में 2 सवारी निकलें। ऐसा करके ये यदि खुद जनता दिए गए निर्देशों का पालन करेगी तो निश्चित रूप से हम लोगों का काम आसानी होगा। और यदि ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को पालन कराना पड़ेगा, फिर इन प्रकार हम लोग सख्ती भी दिखाएंगे उस पर। निश्चित रूप से हम लोग प्रिपेयर्ड हैं और हर तरह से इसका समाधान करेंगे और इस जंग को जीतेंगे। जी,
हम उम्मीद करते हैं कि जनता आपका सहयोग जारी रखेगी। सहयोग जो है वो दोनों तरफ से होता है, वो दोनों तरफ से सहयोग बरकरार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पड़ाव थाना प्रभारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह। श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण, और ये जो कार्यक्रम है वो हम कोविड-19 जागरूकता पर विशेष रूप से रोजाना आपको सुनवाते हैं। कोरोना संकट के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर की तरह पहचान न मिलने के बाद भी बैंक कर्मी और मीडिया कर्मी जिस प्रतिबद्धता से जुटे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। प्रिंट मीडिया के सामने एक और ख़ास चीज़ थी, एक चुनौती थी मुद्रित अखबारों की संख्या में आने वाली कमी की, क्योंकि संक्रमण के डर से लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया था। इस दौर में ई पेपर के लिए स्टाफ की तकनीकी विशेषज्ञता के लिए ट्रेनिंग भी महत्वपूर्ण पक्ष था। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये चुनौती मीडिया हाउसेज ने कैसे ग्रहण की, ये जानने के लिए हमने बात की सिटी चीफ प्रवीण चतुर्वेदी से। आइए ये बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार प्रवीण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार प्रवीण जी, अखबारों के सामने इस लॉकडाउन ने एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी थी। बहुत सारे लोगों ने अखबार लेना संक्रमण के डर से बंद कर दिया था, तो ये चुनौती आप लोगों ने कैसे ग्रहण की और इससे कैसे मुकाबला किया, पहले तो हमें ये बताएं। देखिए, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी ये बनती है कि उसका ग्राहक कस्टमर जो है वो पूरी तरह सुरक्षित रहे, या उसको किसी तरह की यदि कोई तकलीफ प्रोडक्ट से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने ये व्यवस्था की थी, कंपनी की तरफ से की गई थी, मतलब निर्देश था प्रबंधन की तरफ से कि जो भी अखबार प्रिंट हो रहा था, तो प्रिंटिंग के बाद उसको पूरी तरह सैनिटाइज करके और पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता था, बंद करके छोटे छोटे पैकेट बना के। और दूसरा ये था कि मतलब जो हॉकर्स से बांटने वाले जो रहते हैं, तो उनको भी ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया था, जिससे पूरी तरह सुरक्षित अखबार लोगों के पास तक पहुंचे। लेकिन फिर भी इसको लेके बड़ा डर था लोगों के मन में। तो दूसरी तरफ समानांतर व्यवस्था हम लोग ये कर रहे थे कि आदमी को खबरें, मतलब उसको शहर की जानकारी चाहिए थी, देश प्रदेश की जानकारी चाहिए थी, लेकिन अखबार से वो बच रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो अखबार ले रहे थे उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित अखबार पहुंचे, और जो अखबार नहीं ले रहे थे उनको ऑनलाइन कैसे खबरें मिल पाए नेट के जरिए, तो वो ऐप के जरिए या जो रियल टाइम स्टोरी हम लोग फाइल करते हैं अपने मतलब ई पेपर पर, उसके जरिए, उससे हम लोगों की मतलब ये था कि थोड़ी सी मशक्कत हमारे स्टाफ की ये बढ़ी थी कि उसको तत्काल प्रभाव से रियल टाइम स्टोरी सबमिट करनी पड़ रही थी। इसके अलावा पिछले दिनों फेक न्यूज का बाजार भी बहुत गर्म रहा। आगे आने वाले समय में भी ये समस्या हम सब के सामने आने वाली है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ा। इस क्षेत्र में आपने किस तरह से काम किया? मैडम, ये सोशल मीडिया जो है वो इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वहां से जो खबरें जनरेट होती हैं, आदमी अपने हिसाब से, एक्चुअल क्या होता है कि एक तो खबरों का कारोबार करने वाले लोग हैं जो हमारे स्टाफ या और अन्य अखबारों में या टीवी चैनल्स में काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि वो हर खबर को वेरीफाई करें। लेकिन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो लोग डाल रहे हैं वो कभी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि वो उसको वेरीफाई करें। तो एक बड़ी चुनौती ये भी रहती है कि मतलब आप ये इस कोरोना से रिलेटेड मामले को देखिए, आप कभी ये आती थी व्हाट्सएप पर अफवाह के साथ फलानी जगह इतने मरीज मिल गए, उतने मरीज मिल गए, जबकि हमारे कोई मरीज था ही नहीं। तो दूसरे दिन ऐसी सब खबरों का इकट्ठा करना और संबंधित विभाग से वेरीफाई करा के सुबह उनका स्टेटमेंट, मतलब प्रशासन का स्टेटमेंट देना। और इसके अलावा और बहुत सारे मामलों में मतलब जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरें थी या कोई और खबरें थी, उनके लिए हम लोगों ने एक कॉलम ही चालू कर दिया था कि हम उस फेक न्यूज की जो सबसे ज्यादा चर्चा की न्यूज रहती थी, उसका एक पूरी पड़ताल करके इन डेप्थ कहाँ से निकली और क्या उसका स्टेटस है, इसका हम एक न्यूज का तो हम पूरे पोस्टमार्टम करते ही थे अखबार में। इसके अलावा आगे आने वाले समय में भी चुनौतियां ऐसे ही बनी रहेंगी, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, उसके साथ अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो अखबारों से किनारा करना चाहें और आपके पोर्टल पर या ई पेपर पर पहुंचना चाहें, तो उनके लिए किस तरह की स्ट्रेटजी आपने बनाई है, या आप ये सोचते हैं कि आगे आने वाले समय में कागज पर प्रिंट होने वाले अखबारों का चलन थोड़ा कम होगा? हमारा प्रबंधन जो है वो इस बात को लेकर बिल्कुल सजग है, और सजग क्या है, एक्चुअल जरूरत भी है। डिमांड में जिस चीज की रहती है वही प्रोडक्ट आपको देना होता है, तभी आप सक्सेस रहेंगे मार्केट में। तो अभी इस समय एक तो ये भी समझ लीजिए, ये तो संक्रमण का दौर आया इसलिए आदमी थोड़ा सा बचने लगा। वैसे भी आप देखिए कि यूथ जो है
अब उनके पास में इतना समय नहीं है कि वो बैठ के आराम से तसल्ली से आधे घंटे या 1 घंटे अखबार पढ़े। और चूंकि वो नेट से पूरी तरह फ्रेंडली है, तो ऐसी स्थिति में उनको हर चीज लैपटॉप पे या मोबाइल पे चाहिए। तो इसके लिए प्रबंधन ने ऐप भी उन्होंने बनाया कि हाल-चाल वो ऐप के जरिए खबरें उनको तत्काल अपडेट करती हैं। और दूसरा ये है कि ई पेपर को हम लोगों ने और अपडेट किया, जिसके जरिए मतलब ये है कि आपको रियल टाइम, जैसे 2 बजे कोई घटनाक्रम हुआ है तो आपको 2:15 या 2:30 बजे आपको ई पेपर पर पूरी जानकारी मिल जाएगी वेरिफिकेशन। तो इस दिशा में क्या है, अभी जो प्रिंट वाले हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं उनको इस हिसाब से तैयार कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं हम लोग कि मतलब वो तत्काल प्रभाव से उसको स्टोरी को सीधे सबमिट करें। सबका टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इसके लिए आपके स्टाफ का। जैसे क्या है कि प्रबंधन जो है इस पर पूरी तरह ध्यान दे रहा है ना, तो उसने हम लोगों को मोबाइल में वो सारी सुविधाएं दे दी हैं कि उसको टाइप भी नहीं करना, वो बोल के स्टोरी भेज देगा तो उसकी जाएगी, फिर वो उसको एक बटन क्लिक करना है तो वो चाहे ई पेपर पहुंच जाएगी या ऐप पे पहुंच जाएगी या अखबार में पहुंच जाएगी। वो भी उस हिसाब से ट्रेंड भी कर रहे हैं हम लोगों को और उस तरह के संसाधन भी मुहैया करा रहे हैं। मतलब ये ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किस तरह से आपको आगे आने वाले समय में काम करना है। आपका स्टाफ पिछले दिनों जो लॉकडाउन का पूरा पीरियड था, संक्रमण का सबको डर था, पूरे शहर भर की खबरें इकट्ठा करना, जगह पर पहुंचना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। इसके लिए स्टाफ को किस तरह से आपने ट्रेन किया या उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की? मैम ये देखिए, आपकी डिवोशन जो है वो शायद मेरे को लगता है कि इस वाले पर्टिकुलर जो क्षेत्र है इसमें डिवोशन आदमी का बहुत रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि उनको मोटिवेट करके इस लेवल पे खड़े रखना है अपने को कि वो उनमें किसी तरह की घबराहट पैदा ना हो। क्यों? कारण क्या है कि उसको जो मेडिकल कार्य क्षेत्र देखता है या प्रशासनिक कार्य क्षेत्र देखता है, उसको कोरोना संक्रमित मरीज के घर तक भी जाना है, उसे कोरोना संक्रमण मरीजों का इलाज देखने के लिए अस्पताल भी जाना है और उनसे बात करके यदि उनको कोई असुविधा है तो वो भी प्रकाशित करना है और कितने मरीज गए ये भी प्रकाशित करना है। तो मतलब ऐसी स्थिति में जहाँ पे आप ये बात कर रहे हैं कि ऐसे मरीज को से बहुत दूरी बनाए रखना है, वहाँ उसको मरीज के पास तक पहुंच के पूरी कवरेज करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये कि मतलब उसको उतनी सुरक्षा के उपकरण रहें कि जितने में कम से कम वो संक्रमित ना हो। और दूसरा ये कि वो मानसिक तौर पर इतना मजबूत रहे को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। और साथियों ने इसमें ये भी बहुत करा है घूम के पूरे ग्राउंड में कि जिस समय पूरा शहर घर में बैठा हुआ था उस समय प्रशासन या डॉक्टरों की टीम के संग में हमारे साथी बराबर से काम कर रहे थे। फ्रंटलाइन काम करने वालों में मीडिया को कभी भी गिना नहीं गया, लेकिन मीडिया लगातार फ्रंटलाइन पे काम करता रहा है, ये हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद मैडम। आप थे दैनिक भास्कर के सिटी चीफ प्रवीण चतुर्वेदी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। श्रोता साथियों, मजदूरों का पलायन लॉकडाउन का सबसे भयावह पक्ष बन के उभरा है। इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले इन मेहनतकश लोगों को देखकर सबका मन द्रवित है, लेकिन इस मुश्किल में इंसानियत के कुछ सिपाही इनकी मदद को डटे हैं। प्राणपण से समर्पित इन समाजसेवी समूहों के कारण राह चलते इन मजदूरों को ताज़ा पका भोजन, दवाएं और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध हो पा रही है। भारतीय समाज में मौजूद ये भावना ही इस दौर में हमारी पहचान बनी है। सिरोल हाईवे पर स्थित एक निर्माणाधीन ढाबे को राहत का एक बड़ा ठिकाना बनाया है इंसानियत के इन सिपाहियों ने। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश पुलिस के क्राइम ब्रांच की कांस्टेबल अर्चना सिंह कंसाना। इस विषय में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमने इनसे बात की। आइए आपको भी ये बातचीत सुनवाते हैं। अर्चना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। अर्चना जी, इस समय आप हाईवे पर जो मजदूर निकल रहे हैं उनकी सेवा में पूरी तरह से लगी हैं। पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये काम आपने कब से शुरू किया? जैसे ये लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी दौरान हम लोग ड्यूटी के लिए निकलते थे। इसी दौरान हमने ये देखा कि जो पहले तो शहर की जो पब्लिक वो भी काफी परेशान थी, क्योंकि हम तो सिर्फ समझाइश के लिए निकले थे कि आपको कोरोना से बचाव के क्या तरीके होते हैं और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। तो इसमें जो इस पूरे उसकी नींव रखी थी वो हमारी पूर्व
उप महाअधिवक्ता अमी प्रबल मैडम है, उन्होंने इस पूरे कार्य की नींव रखी थी कि हम लोग जाते हैं जनता के बीच में, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और कोरोना के बचाव के क्या क्या तरीके होते हैं, और लोग क्योंकि मान नहीं रहे थे, जैसे वो किसी भी किराने की दुकान में या किसी भी सब्जी वाले के पास जाते थे तो बिना मास्क के कोई भी सब्जी ले रहा है या सब्जी वाला बेच रहा है, तो हमारी जो मैडम है और हमने मिलके ये बीड़ा उठाया और ये सब कुछ चला। एएसपी सुमन गुर्जर मैडम है हमारी, एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर मैडम और एसपी नवनीत भसीन सर के नेतृत्व में, और हम लोग तब इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। उसके बाद हम जनता के बीच में गए, लोगों ने हमारी बात को समझा और जैसे जैसे हम जिस चीज को समझाते थे वो लोग तुरंत उस चीज को अमल करते थे। जैसे कि सब्जी वाले जब सब्जी को बेचते हैं और पैसा लेते हैं तो वो पैसा सीधा अपने पास रखते थे जेब में, लेकिन हमने उन्हें बताया कि आप एक पानी की बाल्टी रखिए, एक साबुन रखिए, जैसे ही आप पैसे का लेन देन करते हैं उसके तुरंत बाद आप साबुन से अपने हाथ धोइए। बिल्कुल। और फिर अगर हमारे पास सैनिटाइजर उपलब्ध होता था तो हम उनको भी देते थे कि आप इन पैसों को आप सैनिटाइज करिए, तो बाद इसको अपने पास रखिए, क्योंकि पैसों से भी वायरस का आने का बहुत बड़ा खतरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मजदूरों की सेवा में कब से आप लग गए? 10-15 दिन हो गए हमको। यहाँ तक पहुँचने की भी एक कहानी है जी। हम थाटीपुर में जनसंपर्क कर रहे थे, उसी दौरान एक जत्था मजदूरों का पैदल जा रहा था, उसमें एक 3 साल की बच्ची थी जो पैदल जा रही थी नंगे पैर कड़कती धूप में। उसको देखकर हमने और मैडम को मतलब बिल्कुल दिल दहल गया हमारा कि हम जब यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसको इतनी तेज धूप, इतनी गर्मी लग रही है, तो ये बच्चा जो पैदल चल रहा है इसके पैर का क्या हालत हो रही होगी। तो हमने तुरंत उसके परिवार को रोका और उन लोगों से बात की कि आप इस बच्चे को गोदी में क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो वो ये बोला कि मैडम हमारे पास ऑलरेडी इतना सामान है, उसको उठाना पड़ता है, एक बच्चा और गोद में था इसलिए इसको बीच बीच में पैदल चलाना पड़ता है। तो हमने उनको एक जगह बैठाला, हमने आप रुकिए, हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। उसके बाद हम गए, क्योंकि हमारे पास उस समय बच्चों की चप्पल अवेलेबल नहीं थी, तो डबल हाथर के बगल में एक गली है, उस गली में जाके अमी प्रबल मैडम और हमने दोनों ने चप्पल मांगी घर में और उनसे कहा कि ये ऐसे ऐसे मजदूर जा रहे हैं, उनका छोटा बच्चा है और चप्पल की आवश्यकता है, अगर आप हमें अभी दे देंगे तो हम आपको कल लाके नहीं दे देंगे। तो उन्होंने हमको तुरंत, एक महिला थी, उन्होंने अपने बच्चे की चप्पल दी और बोली नहीं मैडम ये मेरा भी एक इसमें योगदान हो जाएगा, आप ये चप्पल ले जाइए, मुझे देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जल्दी में थे तो हम उनका नाम नहीं पूछ पाए और हम तुरंत पहुंचे और हमने उस बच्चे को चप्पल पहनाई। वो चप्पल बिल्कुल उसके फिक्स नाप की आई, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये उसी बच्चे की चप्पल हो। उसके बाद जो गाड़ी में सामान होता है, जैसे मैडम काफी सामान लेके चलती थी, बिस्किट, नमकीन, पानी की बोतल, ग्लूकोज और इसका पैकेट और ककड़ी, हम लोग ये सारी चीजें लेके चलते थे। तो हमने उनको वो खाद्य सामग्री भी दी। उसके बाद हमने एक गाड़ी रोकी और हमने उसमें उनको बैठाना चाहा, लेकिन चूंकि उन लोग की संख्या ज्यादा थी तो गाड़ी वाले ने उसको नहीं बैठाला। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमको बहुत अंदर तक झंझोर गई और वही लोग हमको बता गए कि मैडम ये तो सिटी है, आपको जाके देखना है तो आप हाईवे पे जाके हाल देखिए मजदूरों का। बस उसी दिन से हमने यू टर्न लिया और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में डालते हुए और हम लोग हाईवे की तरफ आए। अधिकारियों का बराबर सपोर्ट मिला हम लोगों को। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय हमारे साथ अमी प्रबल मैडम भी हैं। अमी प्रबल मैडम से हमारी बात हो चुकी है फोन पर और इसी कार्यक्रम में हम प्रसारित कर चुके हैं। अमी प्रबल जी ने जानवरों के भोजन पानी की भी बहुत व्यवस्था की है। हम आभारी हैं, हम ही नहीं बल्कि हमारा पूरा समाज आभारी है ऐसे लोगों का। तो यहाँ किस तरह से आपने और अमी जी ने व्यवस्था की है? यहाँ पे मैम हमने हर एक चीज की जरूरत का ख्याल रखा है कि जो मजदूर वर्ग है, जैसे महिलाएं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनको इस पूरे सफर में क्या आवश्यकता हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं जो व्यक्ति हमारे ग्वालियर शहर से गुजर रहा है उसको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हो, उसको ये नहीं लगे कि वो परदेश में है। हम ये चाहते हैं कि उसको जरूरत का हर सामान मिले। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन की भी व्यवस्था की है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे यहाँ जो भी सामान है वो बिल्कुल निःशुल्क है।
पानी की बोतलें, खाने में भी हम कई वैरायटी रखते हैं। जैसे बच्चों को खिचड़ी दे देते हैं, फ्रूट होते हैं, अंगूर, केला, और ब्रेड के पैकेट, दूध, और यहाँ तक कि जो जूते चप्पल महिलाओं के, पुरुष के, बच्चों के, पानी की बोतल है। जैसे ही हम लोग ने ये काम शुरू किया तो कई लोग जो संस्था से भी हैं और जो गैर संस्था से भी हैं, वो लोग हमसे जुड़े। कुछ लोगों ने हमें शक्कर पारे बना के दिए अपने घर से कि मैम जैसे कोई लोग जाते हैं तो आप ये उनको बांध के दे सकती है। हम लोगों ने भी कई किलो मिर्च का अचार बनाया, खुद प्रबल मैडम ने और हमने। तो हम क्या करते हैं, रास्ते के लिए मजदूरों को पूरी और मिर्च का अचार और आम का अचार पैक करके देते हैं कि आप रास्ते में इसको खा लीजिएगा, अभी भरपेट भोजन कीजिए। उसके बाद कुछ हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने हमें ब्रेड के पैकेट उपलब्ध कराए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा नाम ओपन हो, लेकिन दिल खोल के मदद कर रहे हैं वो हमारी। जैसे हमारे साथ एक टेंट वाले भैया जुड़े हैं, उन्होंने अपने टेंट का सामान हमें बिल्कुल निःशुल्क दिया है, और आज 15 दिन से कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल गुर्जर जी हैं, जिनका विरासत है पंजाब ये ढाबा है जो अभी निर्माणाधीन है जी। उन्होंने हमें बिल्कुल इन मजदूरों के लिए खोल दिया है। डेली इसकी सफाई होती है, सैनिटाइज किया जाता है। जितने बार लोग खाना खाने के लिए आते हैं उतने बार हम इसको बराबर सैनिटाइज करते हैं और सर्फ के पानी से इसको पोछा लगाते हैं जी। और इसमें अगर कोई मजदूर रात में रुकना चाहता है तो उनके सोने की व्यवस्था यहाँ वो कर देते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का मैडम पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि ये एरिया बड़ा है तो इन चीजों का हम बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। और अगर किसी के पास मास्क नहीं होते हैं तो उसको मास्क और हेयर कैप ये भी हम अवेलेबल कराते हैं। अर्चना जी, इसके अलावा आप शहर की जनता से या जहाँ तक हमारा प्रसारण जा रहा है वहाँ के लोगों से कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल कहना चाहते हैं कि ये सच है कि इस लॉकडाउन के दौरान हर एक व्यक्ति परेशान है, मिडिल वर्ग भी परेशान है, गरीब वर्ग तो है ही। जिससे जितना बन पाए वो अगर एक मजदूर की भी मदद करता है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ग्वालियर शहर का एक एक व्यक्ति भी अगर एक एक मजदूर पकड़ के चलेगा तो यहाँ से कोई भी मजदूर वर्ग भूखा प्यासा या परेशान होके नहीं जाएगा। और मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, ये ट्रक वाले हैं या जो भी शासन प्रशासन द्वारा जो बस सेवा शुरू की जा रही है, जो मजदूर वर्ग पैदल आता दिखता है तो उन्हें जरूर लिफ्ट देके बैठाया जाए। बाद में उसकी गाड़ी को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जाए, जो ड्राइवर है उसको सैनिटाइज किया जाए, लेकिन किसी भी मजदूर को पैदल न चलने दिया जाए, क्योंकि उसके पैरों के छाले हमको बहुत कष्ट देते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगी, कल एक महिला जिसकी आज मतलब 8 दिन पहले डिलीवरी हुई थी और 4 दिन बाद से वो कंटिन्यू सफर कर रही थी अहमदाबाद से। आप सोचिए, हमने उस बच्ची का फोटो लिया और हम मतलब मैं भी एक माँ हूँ, मतलब ये बताते हुए भी मुझे मतलब बड़ा कष्ट हो रहा है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब महिला को डिलीवरी होती है तो उसको मतलब इतने सुरक्षा में रखा जाता है, 1.25 महीने जच्चा खाना में रहती है। बिल्कुल आपको सर बांधना है, हवा में नहीं निकलना, लेकिन वो उस 4-8 दिन की बच्ची को लेके कंटिन्यू सफर कर रही है। तो बस मेरा निवेदन यही है कि जिसको जैसे लोग दिखते हैं, पैदल चलने वाले या गाड़ी वाले, प्रत्येक लोग अगर मदद करेंगे तो हम इस कोरोना की जंग से निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सबकी दुआएं आपके साथ हों। बिल्कुल, आपसे बात करती हुई मेरी आंखें यहाँ बिल्कुल आवाज में भारीपन आ गया है मेरे भी। हाँ। और आपको लग भी रहा है मेरा ये गला भी बैठ गया है, क्योंकि हम लोगों को बराबर सड़क पे खड़े होकर लोगों को रोकना पड़ता है कि आप रुकिए, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, और लोग यहाँ पे आके रुकते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। हमें लग रहा है कि हमारा कार्य सफल हो रहा है, क्योंकि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा। मेरे ख्याल से हमारा पैगाम आप समझ रहे होंगे, और इसी पैगाम के साथ अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।